नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। आज 14 फरवरी 2023 को सेकेंड सिटिंग यानी द्वितीय पाली में आपका गणित का परीक्षा हो चुका है। तो मेरे पास आप सेट देख रहे हैं बी है। अगर आपके पास सेट बी है तो सेम टू सेम प्रश्न मिलेगा। अगर नहीं भी है तो कोई भी सेट जैसे ए बी सी डी ई एच जी जो भी है तो आपका प्रश्न नंबर जो है चेंज रहेगा, आगे पीछे मिल जाएगा। तो आपको 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, जिसमें से कि 50 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव सही सही आपको बनाना था। तो चलते हैं प्रश्न को मिलाने के लिए। दोस्तों आपको यहाँ पर 100 में 100 सही सही प्रश्न का उत्तर मिलवाएंगे। तो चलते हैं प्रश्न मिलाने के लिए, तैयार हो जाइए। तो देखिए, सबसे पहले यह सेट नंबर जो है कि बी है, तो जिसका बी होगा सेम टू सेम मिलेगा। तो प्रश्न पूछा गया था 42 सेमी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। 42 सेमी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 गुना 21 गुना 21। तो यहाँ से कट जाएगा आपका 3 बारे में, तो कट जाएगा। तो यहाँ 22 गुना हो जाएगा, इधर आपका गुना करिएगा तो टोटल इसका गुना करके आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल सही है, 1386 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 4:3 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होंगे। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इसके ऊपर क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे क्षेत्रफल का। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 16:9 आ जाएगा, 16:9 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का व्यास होगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, टेन 30 डिग्री गुना साइन 30 डिग्री गुना सेक 60 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यही सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा। अगर आपका आया है तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आर त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई होगी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दोस्तों यह सूत्र ही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर बी सही है, θ/360 गुना 2πr। अगला प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न पूछा गया था, बिंदु -2, ये दोस्तों रात में ही बताए थे, बिंदु -2,5 किस चतुर्थांश में है। तो आप सभी जानते हैं कि पहला जो है कि प्लस प्लस रहता है, दूसरा माइनस प्लस रहता है, और तीसरा माइनस माइनस रहता है, और ये प्लस माइनस रहता है। तो आपका प्लस माइनस है तो प्लस माइनस किस में आ जाएगा, 2 में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वितीय हो जाएगा, द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका शॉर्ट वीडियो भी बनाए थे दोस्तों, और आप शॉर्ट वीडियो देखिए चैनल पे जाकर के, वहाँ आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिलेगा जो आपको एग्जाम में मिलेगा। तो अगला प्रश्न देख रहे हैं 7 नंबर, वाई अक्ष से बिंदु 3 4 की दूरी क्या होगी। तो 3 हो जाएगा, इसका प्लस में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, मूल बिंदु में से बिंदु -4 -6 की दूरी क्या होगी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि रूट अंडर इसका -4 का स्क्वायर कर दीजिएगा और फिर प्लस -6 का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो आपका दोस्तों इसमें बनाने में नहीं बनता है, तो हम बना चुके हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है कि आपका आ गया है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 2√13 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंदु 9 नंबर प्रश्न है, बिंदुएं 4 5 और -3 2 के बीच की दूरी क्या होगी। तो दोस्तों यह भी उसी तरह से बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, √58 होगा। अगला प्रश्न है, बिंदुएं -3 4 और 7 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निर्देशांक है। तो 10 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2 और 6 2 और 6 आ जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, 11वां प्रश्न है, साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री। तो इसको जब सॉल्व करिएगा दोस्तों तो आपका आंसर आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 42 डिग्री का मान हो जाएगा 0। जब सॉल्व किए तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अगला प्रश्न है, यदि टेन थीटा बराबर √3 हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, 2। अगला प्रश्न है आपका, यदि कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2
हो तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 17/4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर कोस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू कोस 70 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? तो 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, 16 का 1। अगला प्रश्न है साइन 38 डिग्री माइनस कोस 52 डिग्री, साइन 38 डिग्री माइनस कोस 52 डिग्री का मान हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रतियोगिता होगी, तो 1/4 आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है यदि पी बराबर 0.05 हो तो पी ई का बराबर मान क्या होगा? तो 19 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 0.95। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो बराबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सी, बिल्कुल सही है, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात है एवं उनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, तो उनकी उग्र ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? दोस्तों एक बार फिर से प्रश्न पढ़ रहे हैं, दो शंकुओं के आयतनों का आयतन 4:5 है एवं उनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनकी उग्र ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? जब दोस्तों इसको सॉल्व किए तो ऑप्शन नंबर सी आ गया, 9:5, 9:5 आ जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सारवंतर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, -3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4,6, 0,4 और 5 है, तो इसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3, 5, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर तथा इसका आयतन 224 मीटर क्यूब है, इसका व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? इसका व्यास और ऊंचाई का अनुपात पूछा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 7:3, 7:3, 7 व्यास हो जाएगा, ऊंचाई 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 25 नंबर यदि बिंदुएं ए बी इंटू बी सी और सी ए से बनने वाले त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो दोस्तों यह इसका सूत्र होता है जिसका कि 3ABC होता है, 3ABC होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3ABC। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 0,4, 0,0 एवं 3,0 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 6 हो जाएगा, 6। अगला प्रश्न है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 16:81, क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा दोनों का। अगला प्रश्न है 28 नंबर यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है तो बी सी बराबर 4 सेमी, ई एफ बराबर 5 सेमी तथा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों इसको जब सॉल्व किए तो इस प्रश्न का उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, जिसका भी आया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका सही है। दोस्तों फटाफट आंसर मिलवा रहे हैं। अगला प्रश्न है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुना
14 गुना 14 दोस्तों इसमें बन नहीं रहा है तो इसको कटाइएगा तो गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी हो तो वृत्त की परिधि क्या होगी। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा आपका, आप सभी इसका सूत्र जानते हैं क्या होता है, 2πr होता है। तो 2 गुना 22/7 आर का मान 14 बैठा दीजिएगा तो गुना करिए 88। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों ये रेकरिंग यानी बार हटाइएगा तो जितना संख्या पर रहता है उतना क्या हो जाता है, नीचे 9 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। रात में बताए थे बिल्कुल प्रश्न आ गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। गौर से देखिए अपरिमेय संख्या है, गौर से देखिए अपरिमेय संख्या है। तो आपका यानी कि इसका 7 निकल जाएगा, इसका 6 निकल जाएगा, इसका 4 निकल जाएगा, इसका कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यही अपरिमेय संख्या है √27। अगला प्रश्न है इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है बहुपद 10x - 25 का शून्यांक होगा। तो 10x - 25 का शून्यांक हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं इसको 5/2 हो जाएगा, 5/2। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 34 नंबर बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात है। तो घात क्या है, 2 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण पूछ रहा है तो जिसपे स्क्वायर यानी 2 रहेगा वही द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। अगला प्रश्न है यदि p तथा q अभाज्य संख्या हो तो p q और p² q का मोसो क्या होगा। तो p² q हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, p² q हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 37 नंबर sin 90 डिग्री - थीटा। तो इसका उल्टा हो जाएगा और फिर माइनस घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों इसका एलसीएम आप निकालने का रहा एलसीएम तो इसका निकाल करके देखें तो 2 आ गया इसका आंसर, आपका भी 2 आ जाएगा अगर सही बनाए होंगे तो। अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न है 2 अपरिमेय संख्याएं 3 + √5 तथा 3 - 5 का गुणनफल होगा। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी ई वाला सूत्र बैठा सकते हैं a² - b²। ई वाला पे बैठा सकते हैं क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस में है, दोनों मिल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको सॉल्व किए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि दोनों का रूट खत्म हो जाएगा, घट बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद x² + 4x - 12 के शून्यांक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 2 - 6 आ जाएगा, 2 - 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न है समान ऊंचाई के 2 बेलन के आयतनों का अनुपात 4:9 है, इनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात होंगे। तो इस प्रश्न को सॉल्व किया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 2:3 आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इस पे रूट चढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1:3 होगा, 1:3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न है tan 45 डिग्री - tan 30 डिग्री बटे 1 + tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दोस्तों, इसको सॉल्व कर लिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यदि बिंदु a x, 2 b का -3 4 तथा c का है 7 - 5 रेखीय है तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों जब इस प्रश्न को सॉल्व किए तो आंसर इसमें नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर एक त्रिभुज OAB जिसका शीर्षक A0 O00 B0B है तो क्षेत्रफल का वर्ग इकाई क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आप सभी जानते हैं, तो उस पर बैठाइएगा तो इसका मान आ जाएगा 1/2 AB, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न है यदि बिंदु
4, रेखा 2x-3y बराबर 5 पर स्थित है तो ए का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका एक। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही है, एक आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है x² - 2x - 3 बराबर 0 तथा x² - 8x + 15 बराबर 0 उभयनिष्ठ मूल्य होगा तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, 3। अगला प्रश्न है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई है। यदि PA बराबर 5 सेमी तो PB की लंबाई क्या होगी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5 सेमी, ऑप्शन नंबर बी सही है, 5 सेमी। अगला प्रश्न है किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और इसका पांचवां पद 25 है, इसका सारवंतर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 3 हो जाएगा। इसका अंतर क्या हो जाएगा? 3, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 13 और 17 का सारवंतर माध्य क्या हो जाएगा? 13 और 17 का समांतर माध्य, सॉरी दोस्तों, 13 और 17 का समांतर माध्य हो जाएगा, दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाता है? 30/2, यानी कट के 15 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, 15। अगला प्रश्न है कि एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ए, बिल्कुल सही है, 7 होगा, 7, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 8 सेमी त्रिज्या के गोले का पिघलाकर एक 32 सेमी ऊंचाई के शंकु के रूप में लगाया जाता है तो शंकु का आधार की त्रिज्या क्या होगी? तो 8 सेमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, 8 सेमी। अगला प्रश्न है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेमी और 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो उसका वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 5 सेमी, 5 सेमी, ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 सेमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 सेमी। अगला प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा A है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल जानबे करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3 भुजा स्क्वायर, √3 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर, सॉरी दोस्तों, √3/4 भुजा स्क्वायर कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, √3/4 भुजा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी सही है, सूत्र ही पूछ दिया गया है, भुजा आपका दिया है तो भुजा के स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 55 नंबर ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण 90 डिग्री है, यदि AC 6 सेंटीमीटर है तो AB कितना होगा? दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज है, इस तरह का दिया हुआ है इसका, और ये 90 डिग्री तो है ही है, तो AC जो दिया गया आपका कितना? 6 दिया गया है, तो निकालना है AB आपको। तो इस प्रश्न को जब निकाले दोस्तों तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 6√2 सेमी, 6√2 सेमी, जिसका भी आया हो उसका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है tan θ/sec θ - 1 प्लस tan θ/sec θ + 1, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि 2 sec θ, ऑप्शन नंबर सी सही है, 2 cosec θ, सॉरी दोस्तों 2 cosec θ हो जाएगा। 2 देखिए दोस्तों आगे आज दिन भर भूखने पर ही हैं क्योंकि वीडियो बना रहे हैं इसलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत हो जाता है, तो आप सभी घबराइए मत, आंसर आपको एकदम बिल्कुल सही में सही मिलवा रहे हैं। तो अगला प्रश्न है 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेमी तो PQ की लंबाई क्या होगी? जब दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व किए तो इस प्रश्न का उत्तर आ गया √119 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी सही है, √119 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 58 नंबर एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रतियोगिता है, तो 58 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1/2। अगला प्रश्न है 2 पासे एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्या का योग 10 होने की प्रतियोगिता क्या होगा? तो 59 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1/12 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर साइन 90 डिग्री गुना टेन 60 डिग्री गुना 30 डिग्री, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अगला प्रश्न है P/2m गुना 5/n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है, तो इस प्रश्न को लिखा जा सकता है इस तरह से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा?
एकदम बिल्कुल ये सूत्र पूछा गया है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है समीकरण युग्म 3x - 2y + 3 = 0, कोमा, यानी कि ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया, तो हल पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको 3 विधि है, तीनों विधि से कोई भी विधि से आप आंसर निकाल सकते हैं। आपका आंसर आएगा x = 5 और y = 9 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः सॉरी दोस्तों, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः 3y - 1, 3y + 5 तथा 5y + 1 है, तो y का मान क्या होगा। दोस्तों जब इस प्रश्न को सॉल्व किए तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 5 आ गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है कि सार्व अंतर क्या होगा। 65 नंबर का पूछा गया सार्व अंतर क्या आ गया, तो इसमें घटाइए, चाहे इसको इसमें घटाइए, उल्टा करके जानवे करते हैं कि प्रथम पद में दूसरा पद प्रथम पद घटाया जाता है, तो इसका सार्व अंतर हो गया आपका 3। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कोस 60 डिग्री। अगला प्रश्न है 8, 5, 2 ... 40वां पद क्या होगा। 40वां पद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही दोस्तों, हमने निकाल लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं, आपका -109 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है AP 11, 15, 19 का कौन सा पद 91 है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 11वां पद होगा, 11वां पद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोस 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कोस 45 डिग्री। अगला प्रश्न है यदि tan θ = √3 तो थीटा का मान क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही है, 60 डिग्री। अगला प्रश्न है पूछा गया है 2, 7, 5, 3, 8 का माध्यिका क्या होगा, तो सबसे छोटा क्या है 2, इससे बड़ा क्या है 3, 3 से बड़ा क्या है 3 से बड़ा क्या है 5, 5 से बड़ा क्या है 5 से बड़ा है 7, 7 से बड़ा क्या है 8। अब नहीं है तो एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर से बच गया 5, तो 5 आपका माध्यिका हो गया। अगर 2 बचता तो दोनों में जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, तो 5 कहाँ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी माध्यिका 5 हो गया। अगला प्रश्न है बहुलक, बहुलक पूछा गया ना कि बहुत बार, तो क्या है 7, 7, 7, 7, 7 अधिक बार है, तो 7 हो जाएगा बहुलक। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, बहुलक 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल इन दोनों को जोड़ के भाग दे दीजिएगा, तो अपना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, 20 आ जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11 और 11 से 14 के वर्गों की लंबाई क्या होगी, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 3 होगा, 3 हो जाएगा, 3। अगला प्रश्न है सेक ए - कोस ए इंटू कॉट ए + tan a का मान क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, tan a इंटू सेक ए। अगला प्रश्न है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 9 होगा, 9 होगा सबसे बड़ी संख्या। अगला प्रश्न है सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, समान होना चाहिए। अगला प्रश्न है एक बारंबारता बटन के माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 तथा 16 है, इसका माध्य क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 24। ऑप्शन नंबर सी सही है, 24 हो जाएगा। अगला प्रश्न है साइन 45 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल सही है, 1 हो जाएगा, 79 नंबर का। अगला प्रश्न है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा r+l। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है एक थैले में 7 लाल, 8 हरा और 5 सफ़ेद गेंद है, एक गेंद अदृश्यता निकाल लिया जाता है, तो इनका न लाल आना न सफ़ेद आने की प्रतियोगिता क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल सही है, 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि यदि cos थीटा बराबर a/b हो तो sin थीटा का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों, √1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। बहुत ही आसान प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, आप सबको याद ही कर लिए होंगे। सेक ए माइनस टेन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, टेन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कोट 60 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर मान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि 1/3, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1/√3, 1/√3 हो जाएगा दोस्तों, 1/√3, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, यदि ए बराबर 45 डिग्री तो सेक ए प्लस कोसेक ए का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 2√2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाले मीनार की ऊंचाई क्या होगा? तो मीनार की ऊंचाई पूछा गया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 30 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 30√3 मीटर, 30√3 मीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी है 86 का। अगला प्रश्न है, यदि ए अल्फा बराबर बीटा 30 डिग्री तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो 1/2, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1/2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका √3, ऑप्शन नंबर सी सही है, √3। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों इस आप जानबे करते हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना मान आएगा? 90 डिग्री पुर रहा है, तो समझिए एकदम सेम प्रश्न मिल गया दोस्तों, रात में ये वाला बताए थे, ट्रिक में भी और शॉर्ट वीडियो में बताए थे, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, tan 45 डिग्री गुना tan 30 डिग्री गुना 4 tan 85 डिग्री है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 4/√3 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 7/6 आ जाएगा, 7/6 आ जाएगा। अगला प्रश्न है 92 नंबर, यदि बहुपद x² प्लस ax प्लस b के शून्यांक बराबर परंतु परिविति चिन्ह क्यों, तब a बराबर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 0 हो जाएगा, 0। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद जिनके शून्यांक 0 और 5 है? तो शून्यांक 0 और 5 है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, इसी का आएगा 0 और 5, 0 और 5 इसी का आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, x² माइनस 5x का। अगला प्रश्न है 94 नंबर, प्रश्न है 94 नंबर, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस वाई बराबर 9, 2x प्लस 5 बराबर 11 का कोई हल नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 4 सही है। अगला प्रश्न है 2x², प्रश्न है 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल्य होगा, तो इसका एक मूल्य होगा -4, ऑप्शन नंबर सी सही है, -4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा? विवेचक यानी डी बराबर पूछा गया है दोस्तों, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 64 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 64 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 324 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा? 3 का घात क्या होगा? जब दोस्तों आपको 264 को इस तरह से तोड़ना शुरू करिएगा तो इसमें 3 पे घात क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 2 होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, करके देख लीजिए। अगला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 एवं 2 हो तो बहुपद होगा, तो बहुपद क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 2। अगला प्रश्न है 99 नंबर प्रश्न है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? ये भी रात में बताए थे, द्विघात क्या कहलाता है? रेखिक बहुपद, क्योंकि एक घात है तो रेखिक बहुपद कैसे होता है? x प्लस
2x + 3 या इस तरह से बनता है, जो कि 8वां नंबर में है इस सवाल। तो एक घात वाला बहुपद क्या कहलाते हैं? रैखिक बहुपद कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। लास्ट प्रश्न है 99 नंबर, निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे वैकल्पिक रूप क्या है? तो त्रिघात का सबसे वैकल्पिक रूप है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर आप यहाँ तक देखते हुए आए हैं, अगर आपको एकदम ज़्यादा से ज़्यादा सही यानी कि 50 में 50 या 45 या 30 भी हुआ तो ज़रूर बताएं आपका कितना आंसर सही हुआ कमेंट करके, और अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।